Hello, dear students. I am Pankaj Kumar, फिजिक्स लेक्चरर। बेटा आज हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव है क्या? ठीक बेटा, देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत, अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इनसे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे बेटा क्या है, मान लीजिए दो आवेश हमारे पास हैं, एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है। ये बेटा एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। जो इनसे बना ये निकाय है हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके बेटा, यानी दो विपरीत प्रकार के आवेश परंतु परिमाण में समान, एक दूसरे से अल्प दूरी यानी एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं तो इनसे बना निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके बेटा, होता क्या है इसमें, ये ऐसे अणु हैं जिनके ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश दूसरे सिरा पर ऋणावेश होता है। एक सिरा उनका धनावेशित होगा, दूसरा सिरा ऋणावेशित होगा। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल में HCl, जैसे HCl, H2O, ओके बेटा, CH4 आदि और भी हो सकते हैं बहुत सारे। ये तो बेटा हुआ हमारा वैद्युत द्विध्रुव। हम ये वैद्युत द्विध्रुव को पुनः देखिए रिपीट कर रहे हैं। क्या कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के? समान परिमाण के दो आवेश परंतु प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी या सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं तो उनसे बना निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके जो अणु होंगे जिनके एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर समान परिमाण का ऋणावेश होगा, जैसे HCl है, H2O है, CH4 है आदि और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये तो वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता रहे हैं आपको क्या होता है। ठीक जैसा ही हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसी टाइप का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सिमिलर चीज है, वैसे ही हम कहेंगे दो बिंदु आवेश प्रकृति में विपरीत परंतु आवेश उन पर समान हो, यानी परिमाण में समान होंगे तो अल्प दूरी पर रखे हो मींस 2l दूरी पर रखे हो तो इनसे बना निकाय हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। या हम इनको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दो आवेश, जैसे बेटा हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? देखिए बेटा क्या है, दो आवेश इसमें भी होंगे परंतु विपरीत प्रकृति के होंगे, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होंगे तो उस आवेश और 2l का जो मल्टीपल होगा यानी जो गुणनफल होगा वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। कैसे? जैसे बेटा दो आवेश हमारे पास, माइनस क्यू आवेश दूसरा प्लस क्यू आवेश, एक दूसरे से ये 2l दूरी पर हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 2l दूरी पर हैं। तो इनसे जो ये बना निकाय हमारा है ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक सिंपल सी फॉर्म में भी कह सकते हैं हम कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। जैसे बेटा हम इसको क्या कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू Q। देखिए दो हमारे पास आवेश हैं, प्रकृति में विपरीत हैं,
ये माइनस क्यू प्लस क्यू, लेकिन परिमाण में दोनों समान है, क्यू इस पर भी है, क्यू इस पे भी है, एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, यानी 2l दूरी पर रखे हैं। तो सिंपल सी ये जनरल भाषा में इसकी हम डिफिनेशन देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी Q इंटू 2l। ये क्या है बेटा हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए जब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यदि हम इसको वेक्टर में प्रेजेंट करें यानी सदिश में, क्योंकि वेक्टर P इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2 वेक्टर L। ये क्या है हमारा सदिश रूप है इसका बेटा, सदिश रूप। अब देख लीजिए इसका मात्रक सिमिलर वही चीजें हैं बेटा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि Q किसका है, क्या है Q हमारा आवेश है हमारा Q, और आवेश का मात्रक हम जानते हैं क्या कूलम होता है, 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी, L लंबाई है, इसको क्या कहेंगे हम मीटर में। तो यदि इसका हम मात्रक निकालें तो मात्रक क्या बनेगा बेटा हमारा वैद्युत द्विध्रुव का जो मात्रक होगा उसको हम लिखेंगे Q यानी आवेश, Q आवेश है और इंटू 2L क्या है हमारी लंबाई है। ओके बेटा अब देख लीजिए आवेश मात्रक किसका है कूलम के लिए, यानी इसको क्या कहेंगे हम कूलम। ओके बेटा अब देख लीजिए लंबाई क्या है मीटर है, यानी कूलम मीटर, मात्रक इसका क्या बना कूलम मीटर। ओके यदि इसकी बेटा हम डायमेंशनल निकालना चाहें, डायमेंशनल यानी विमा इसकी निकालना चाहें तो देखिए विमा कैसे निकालेंगे हम, इसी फार्मूले से ही हम विमा निकाल सकते हैं। कूलम, कूलम की विमा हम जानते हैं यानी आवेश है, आवेश की विमा मालूम है हमें क्या होती है AT, और L यानी मीटर है तो L होगी, यानी यदि इसकी हम विमा निकालना चाहते हैं तो विमा कैसे निकालेंगे हम, आवेश की विमा यानी कूलम जो है वो आवेश की विमा, आवेश की विमा और इंटू मीटर यानी लंबाई की विमा, क्या लिखेंगे बेटा लंबाई की विमा, लंबाई की विमा। तो आवेश की विमा यानी AT, क्या लिखते हैं AT, और बेटा इनको AT लिखने पर बड़े ब्रैकेट में क्लोज करना जरूरी है, यदि हम इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं विमा ऐसे लिख दे रहे हैं तो वो विमा सही भी विमा हमारी गलत हो जाएगी, वो काट दी जाएगी बेटा। लंबाई, लंबाई के लिए हम क्या लिखेंगे L, तो हमारी जो डायमेंशनल बन के आ जाएगी वो क्या बनेगी LAT, ये बेटा हमारी डायमेंशनल है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ओके बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट करे दे रहे हैं क्या है, बहुत ध्यान से सुनिए इसको। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने क्या बताया कि दो आवेश समान परिमाण के परंतु प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी यानी अल्प दूरी पर मींस 2l दूरी पर रखे हैं, तो इनसे बना निकाय जो है हमारा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, या इसकी एक सिंपल सी जो हमने डिफिनेशन बताई वो कह सकते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, जैसे हमने लिया था प्लस क्यू माइनस क्यू, तो परिमाण में दोनों बराबर है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्यू इस पर भी है और क्यू माइनस पर भी है, तो दोनों में से किसी एक का परिमाण और उनके बीच की दूरी जो हमने सूक्ष्म दूरी लिखी है 2l, इनका जो गुणनफल है ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके लिए बेटा बताया हमने आपको क्या, इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो P इंटू क्यू इंटू 2l है ना बेटा, यदि वेक्टर फॉर्म इनकी लिखते हैं तो क्या है वेक्टर P इक्वल टू क्यू इंटू 2 वेक्टर l। ओके बेटा यदि मात्रक लिखते हैं तो मात्रक क्या होगा हमारा, जैसे Q है आवेश है आप और इंटू 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, L हमारी लंबाई है, तो हम क्या लिखेंगे कूलम, आवेश का मात्रक क्या है कूलम, लंबाई का क्या है मीटर,
यानी तो हमारा मात्रक क्या बना, कूलम मीटर। ओके बेटा, अब देख लीजिए इसकी डायमेंशनल जो निकाली है वो क्या है। सबसे पहली चीज हमें याद होना चाहिए कि जो डायमेंशनल हमारी है इसमें आवेश की विमा, यानी जो कूलाम हमारा दे रखा है, ये कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो पहली सिचुएशन हमारी क्या होगी इसमें कि आवेश की विमा निकालें। आवेश की विमा आ गई बेटा। फिर क्या हुआ, लंबाई, यानी लंबाई की विमा। तो आवेश की विमा क्या है, एटी। आवेश की विमा क्या है, एटी, और लंबाई की विमा हमारी क्या है, एल। तो डायमेंशन हमारी क्या बनी, एल ए टी। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखिए हम बता रहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग तो हमारी है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण कह रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहला वर्ग हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव बनाना। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कह रहा अच्छी या अनुदैर्ध्य। तो यानी द्विध्रुव पर ही अच्छी या अनुदैर्ध्य जो पॉइंट है उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखानी है। ओके बेटा, देखिए पहला वर्ग हमारा क्या है, दो आवेश, दो आवेश लेंगे बेटा, एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो इनसे बना निकाय है हमारा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ये क्या है हमारा बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। इनकी डिस्टेंस कितनी है, 2l। देखिए बेटा, मिड पॉइंट से जो है वो l इस साइड रह जाएगी और l इस साइड रह जाएगी, तभी तो ये पूरी 2l होगी। इस पर बेटा माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, यानी ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब दूसरी कंडीशन जो इसकी कह रहा था बेटा कि अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में, तो हमें पहले अच्छी या अनुदैर्ध्य मालूम होना चाहिए। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है, इस द्विध्रुव के अक्ष पर ही कोई बिंदु होना चाहिए। यानी मान लेते हैं ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु बेटा P है। ओके, ये पॉइंट O है। अब देखिए जो बिंदु P है, P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दिखानी है। तो O से जो P तक की डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। O से P तक की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। P पर प्लस Q के कारण तीव्रता कार्य कर रही है और माइनस Q के कारण भी कार्य कर रही है। तो प्लस Q के कारण जो कार्य कर रही है वो E है, यानी E1, और जो माइनस Q के कारण है वो E2 है। देखिए बिंदु P पर बेटा अब हमें निकाल के दिखाना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतनी तो डिस्टेंस L है बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r है। ये डिस्टेंस हमें Q से P तक नहीं मालूम है, तो हम इसको क्या करेंगे कि r माइनस L, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी बेटा। अब देखिए जब माइनस Q से करेंगे तो क्या होगी, इसी में ऐड हो जाएगी, यानी माइनस Q से क्या होगा, r प्लस L। ओके, ये पूरा जो माध्यम है बेटा ये के परावर्तन के माध्यम में रखा हुआ है, के परावर्तन के माध्यम में रखा हुआ है। अब बताइए इसमें यदि फिगर में कोई समस्या हो तो आप बताइए, नहीं तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको, आगे बढ़ रहे हैं बेटा।
एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, हमारे पास दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, परिमाण में बराबर परंतु दिशाओं में विपरीत। दो आवेश हमारे पास प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे है ना, और मध्य बिंदु से l इस साइड और l इस साइड रह गई डिस्टेंस इनकी। अब हमें क्या करना था कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। फिर बिंदु P पर ही हमको इनकी परिणामी तीव्रता निकाल करके दिखा देनी है। ठीक बेटा, देखिए प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस जो है वो r माइनस l है और जो माइनस से है वो r प्लस l है। बताइए फिगर में कोई समस्या हो? आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर इरेज करें फिगर। ओके, देखिए पहला काम हमारा क्या है, थोड़ी सी बेटा इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, हम अपनी भाषा में लैंग्वेज लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसमें कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर A पर माइनस आवेश और B पर प्लस आवेश है, जो एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। मध्य बिंदु से l इनके यानी OA है और OB L है। O से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष में ही कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब एक चीज सोचने वाली बेटा है कि जो P बिंदु है यहाँ पर हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारे पास आवेश दो है परंतु विपरीत प्रकृति के हैं, परिमाण दोनों के बराबर हैं परंतु क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं। तो बिंदु P पर हमारी दो तीव्रताएं हो जाएंगी, एक तो प्लस क्यू, दूसरी माइनस क्यू के कारण, है ना बेटा। जब प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण अलग अलग तीव्रताएं हैं तो हम बिंदु P पर क्या करेंगे, पहले हम बिंदु P पर जो है वो प्लस क्यू के कारण हम तीव्रता निकालेंगे, यानी लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। क्या लिखेंगे बेटा? देखिए थोड़ा सा लेंथी प्रूफ है बट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बेटा पहले लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे बेटा? E1 बराबर, चाहे हम इनको वेक्टर E1 से दर्शा दें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सदिश राशि है, तो चाहे इस पर हम वेक्टर लगा दें। तो हम क्या लिखेंगे? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है पहले ही। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकाला था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो वहां पर R स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, इसकी डिस्टेंस R माइनस L है तो इसका होल ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, ऐसे ही हम माइनस जो है माइनस क्यू के कारण लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? E2 बराबर। अब देखिए बेटा माइनस क्यू के कारण है ना, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, अब हमें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल करके दिखानी है। जो बिंदु P है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत से बेटा क्या होता है कि P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 व E2 के सदिश योग के बराबर होती है। यानी E1 व E2 के सदिश योग के बराबर मींस है कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2, इसको ये सदिश राशियां लिखना चाहे तो लिख लेंगे
सदिश योग के बराबर होती है। जब बेटा ये सदिश योग के बराबर होती है तो E1 व E2 हमारी है क्या, दिशाओं में विपरीत है। E1 व E2 जो है वो दिशाओं में विपरीत है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण जो होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण वो क्या होगा हमारा, E इक्वल टू E1 माइनस E2। देखिए एक चीज आपको ये जो लैंग्वेज बोली है ये आपको ध्यान रखनी है। हमने आपको क्या बताया कि इसमें बेटा अध्यारोपण के सिद्धांत से जो P पर परिणामी तीव्रता हमारी है वो E होगी, वहां पर हमारी E1 व E2 दो तीव्रताएं कार्य कर रही हैं जो जिनका सदिश योग के बराबर होती हैं। यानी वेक्टर E1 व वेक्टर E2 जो का सदिश योग के बराबर होगा, जब सदिश योग के बराबर है तो इनका जो यदि हम परिमाण निकालते हैं, परिमाण निकालने के लिए E1 और E2 है क्या, E1 और E2 दो विपरीत दिशाओं में हैं, एक प्लस में दूसरी माइनस में। जब ये विपरीत दिशाओं में है तो इनका यदि हम परिमाण निकालते हैं, यानी जो परिमाण होगा तो E बराबर E1 माइनस E2। हम बिंदु P पर तीव्रता निकालने जा रहे हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या लिखेंगे, E बराबर क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। ओके, वैल्यू पुटअप कर दीजिए सारी। E इक्वल वैल्यू पुटअप करेंगे, E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखिए हमारे पास 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q ये कॉमन मिल जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं इसको। E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, 1 अपान R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, देखिए एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व कर दीजिए। जैसे बेटा हम एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ हमारे पास मिल जाएगा कुछ सॉल्यूशन इसका। देखिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, ब्रैकेट में अब देखिए हमारे पास बेटा ये R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर है और R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यानी इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। ओके बेटा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए इसका, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करिए तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। बेटा इसको विद चिन्ह सहित ओपन कर दीजिए। विद चिन्ह ओपन करेंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टू Q, ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए बेटा ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, यानी इनको हम कैंसिल करेंगे। तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, 2RL ये है, 2RL है, यानी 4RL हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर,
1/4π0 इंटू क्यू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा जल्दी से। देखिए बेटा जो R है, R की तुलना में L बहुत छोटा है। R की तुलना में L बहुत छोटा है। देखिए यहां पर लिख देंगे क्योंकि R ग्रेटर देन है L से, इसलिए R स्क्वायर का जो मान होगा वो L स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा। यानी L को हम क्या नगण्य मानते हुए छोड़ देते हैं, है ना बेटा? इसलिए यहां पर लिख दे रहे हैं, इसलिए R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर। यानी ब्रैकेट में लिख दें L को छोड़ने पर, ओके बेटा, L को हम जब छोड़ देंगे यानी तो L स्क्वायर छूट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? इक्वल 1/4π0 और 4 क्या बचेगा बेटा? 4 इंटू क्यू RL अपॉन R⁴। ओके बेटा, देखिए ये कैंसिल कर देंगे तो यहां R की पावर 3 बचेगा। अब बेटा जो हमारे पास दो चीजें, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है? देखिए 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2, यानी 1/4π0 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 QL अपॉन R⁴। अब एक चीज हम जानते हैं इसमें बेटा, इधर लिख रहे हैं, देखिए ये जानते हैं क्योंकि 2QL अभी मैंने आपको बताया है क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव यानी इसको क्या लिख सकते हैं? P, है ना? तो इसकी जगह पर हम P लिख सकते हैं। जब P लिख सकते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? इक्वल 1/4π0 2P अपॉन R⁴। एक तो बेटा ये हमारा फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव का के अच्छी स्थिति में या अंतरिक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यदि बेटा हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक लिख लेंगे क्या? न्यूटन। मात्रक क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रतिकूला। ओके बेटा, मात्रक बनेगा हमारा क्या? न्यूटन प्रतिकूला। एक चीज और देख लेते हैं, यदि इसको हम वेक्टर रूप इसका लिखना चाहते हैं, यदि वेक्टर रूप लिखेंगे तो वेक्टर रूप में कोई अलग से नहीं लिखना है क्योंकि ईवीएम वाली सदिश राशि है। तो वेक्टर इक्वल 1/4π0 के और 2P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी सदिश है, यानी वेक्टर P अपॉन R⁴। एक तो फार्मूला ये है बेटा, ये है हमारा सदिश रूप। इसको हम क्या कहेंगे? सदिश रूप। सदिश रूप, ये बेटा सदिश रूप में है। ओके ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई? देखिए यदि कोई आपको डाउट है तो आप हमें हमसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अब हम जो नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष में यानी अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बेटा।